पार्लियामेंट में पनाह लेने वाले तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान असम्बली को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने वाले अरकान असम्बली में साहबजादा हामिद रजा, आमिर डोगर, जैन कुरैशी, शेख वकास अकरम, अवैस, जमशेद दस्ती, अहमद चट्ठा, यूसुफ खान, नसीम अली शाह, सैयद शाह अहमद, शाहिद खटक शामिल। कबल अजीज चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन जुबैर खान को हिरासत में लिया गया था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत, जुबैर खान को पार्लियामेंट के बाहर, तर्जुमान PTI शुएब शाहीन को उनके दफ्तर से गिरफ्तार किया गया। जराये के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत को संगजानी के मकाम पर जलसे में की जाने वाली रूट मुआहदे की पासदारी न करने, इस्लामाबाद पुलिस पर हमले, जलसे के औकात की खिलाफ वर्जी और रियासत मुखालिफ तकरीर समेत दीगर गैर कानूनी खिलाफ वर्जियों की वजह से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक उमर अजूब और जरताज गुल को भी गिरफ्तार किया जाएगा। नए कानून के मुताबिक जलसे में मौजूद तहरीक इंसाफ पंजाब की कयादत के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू होने का इम्कान। इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब पुलिस को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर 7 घंटे बाद मंजर आम पर आ गए। अली अमीन गंडापुर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद से पेशावर पहुंच गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शाहिद खटक, नईम हैदर पंजोता ने सोशल मीडिया पर वज़ीर आला की पेशावर रवानगी की तस्दीक की। नईम हैदर पंजोता ने कहा, अली अमीन गंडापुर खैरियत से हैं। कबल अजीम वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर शाम 7 बजे पेशावर से इस्लामाबाद पहुंचे थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने उनसे राब्ता न होने के बारे में मीडिया को बताया था और उनकी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत का इत्तेहादियों का अलग अलग अशाया। हुकूमती इत्तेहाद का मुश्तरका इजलास और मुजवज़ा आइनी तरमीम के लिए नंबर गेम पूरा होने का दावा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने और अदलिया में जजेस की तादाद बढ़ाने समेत आइनी पैकेज लाना चाहती है। JUI को भी एतमाद में ले लिया गया। वज़ीर आज़म की अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। मौजूदा सूरत हाल पर अरकान पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिया। कल एक सियासी जमात के जलसे में इंतहाई नाजेबा जबान इस्तेमाल की गई, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल की जरूरत। पाकिस्तान को माशी मुश्किलात से निकालने के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के पार्लियामेंटेरियंस के एजाज में अशाइया से खिताब। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में दहशतगर्दी का खात्मा किया, लेकिन बदकिस्मती से इसने दोबारा सर उठा लिया। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इत्तेहादी जमातों के पार्लियामेंटेरियंस ने हालिया माशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। सदर सरदारी का मुल्क को सियासी, इक्तिसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निकालने के लिए सियासी इत्तेहाद की जरूरत पर जोर। PDP अरकान पार्लियामेंटेरियंस और इत्तेहादी जमातों के अरकान से खिताब में कहा, खिदमात की फराहमी बेहतर बनाने, माशी खुशहाली के लिए सियासी, माशी और गवर्नेंस में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। आवामी फलाह के लिए गिरोही मफादात से बालातर होकर पुरअज़्म तरीके से काम करना होगा। अरशद शरीफ के कत्ल से पहले बानी PTI को मालूम था कुछ बड़ा होने जा रहा है। सेनेटर फैसल वावजा का दावा, सबूत में ऑडियो भी सुनवा दी। कहा, बानी PTI को यह भी पता था कि इस कत्ल में मुराद सईद और फैज हमीद का क्या किरदार है। अरशद शरीफ ने मुझे कहा था, मैं मुकदमात की वजह से नहीं भागा। कत्ल का फायदा बानी PTI और फैज हमीद को होना था। अली अमीन के बयान के बाद अब PTI के पास राह फरार नहीं। 9 मई इन्होंने ही किया, यही माइंडसेट है। अमेरिकी दबाव, ईरान पाइपलाइन मुआहदा पूरा करने नहीं दे रहा। इम्कान है कि ईरान पाकिस्तान के खिलाफ $18 अरब हर्जाने का दावा कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हम 18 अरब छोड़कर 18 मिलियन नहीं दे सकते। इस वक्त जो हमारे माली हालात हैं उसमें इतनी बड़ी रकम अदा करना, वो भी सिर्फ इसलिए कि अमेरिका या किसी और को नाराज नहीं करना चाहते कि पाबंदियां ना लग जाएं। हमें इसमें रास्ता निकालना चाहिए। दूसरे ममालिक से कहना चाहिए कि वो अमेरिका को आमादा करें कि वो हमें ईरान से गैस पाइपलाइन मुआहदा मुकम्मल करने दे। हिंदुस्तान ईरान के साथ कारोबार कर रहा है और बहुत से मुल्क ईरान के साथ कारोबार कर रहे हैं। उन पर कोई पाबंदियां नहीं लगी, लेकिन हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, जो बहुत बड़ी ज्यादती है। चीफ जस्टिस कासिफ अजीजा का मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेने से साफ इनकार। सहाफी ने सवाल किया कि राना सनाउल्लाह के मुताबिक अगर तमाम जज साहिबान की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, राना सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने ले आए। एक मीटिंग में आजम नजीर तारा ने कहा था, तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा रहे हैं, तो मैंने कहा बाकियों की बढ़ा दें, मैं कबूल नहीं करूंगा।
इस मीटिंग में मंसूर अली शाह साहब और अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे, लेकिन राना सनाउल्लाह नहीं थे। मुझे तो ये नहीं पता कि कल जिंदा रहूंगा भी या नहीं। एक और सवाल पर चीफ जस्टिस ने कहा, 6 जजेस के खत के मामले पर समाअत कमेटी ने मुकर्रर करनी है। जस्टिस मुसरत हलाली तबीयत की नासाजी की वजह से नहीं आ रही, इस वजह से बेंच नहीं बन पा रहा। 22 अगस्त का जलसा एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर मुलतवी किया। बानी पीटीआई का एतराफ। अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, काजी फाजीसा को तौसीह दी गई तो तहरीक शुरू करेंगे। नैब तरमीम बहाली NRO 2 है। सहाफी ने सवाल किया, आपने भी तो नैब तरमीम का सहारा लेकर अदालत से रिलीफ मांगा। बानी ने जवाब दिया, नैब तरमीम अब मुल्क का कानून बन चुका, मेरे सारे केसेस झूठे हैं, ये कुछ भी साबित नहीं कर सके। सहाफी ने सवाल किया कि अगर केसेस झूठे थे तो आप केस लड़ते, नैब तरमीम का सहारा क्यों लिया। बानी पीटीआई ने कहा, इसको छोड़ें, ये कानूनी मामला है। अली अमीन गंडापुर की जानिब से नामुनासिब जबान इस्तेमाल करने पर सहाफियों का एहतजाज। कहा, सहाफियों को धमकियां दी गई। बानी पीटीआई ने कहा, मुझे नहीं पता अली अमीन ने क्या कहा, मैं तो जेल में हूँ। सहाफी ने कहा, आपको सारी चीज का इल्म होता है, सहाफियों को गालियां पढ़ने का इल्म नहीं। जवाब में बानी पीटीआई ने कहा, मैं जेल में हूँ, मुझे नहीं मालूम बाहर क्या हो रहा है। वज़ीर आला गंडापुर के अल्फाज पर बैरिस्टर गोहर और उमर अजूब की सहाफियों से गैर मशरूत माफी। सेनेट और कौमी असम्बली में सहाफियों का शदीद एहतजाज, वॉकआउट। पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं ने मीडिया गैलरी जाकर माफी मांग ली। कहा, वज़ीर आला खुद भी सहाफियों से मिलेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो बात की वो 1-2 सहाफियों के हवाले से थी। हमारा किसी तसादुम की तरफ जाने का कोई इरादा नहीं। जिन सहाफियों की दिल आजारी हुई उनसे गैर मशरूत माफी मांगता हूँ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सियासी तकरीर की, हम तमाम सहाफती बरादरी का एहतराम करते हैं। अब्दुल कादिर पटेल और तारिक फजल चौधरी का भी मीडिया नुमाइंदों के साथ इजहार यकजहती। संगजानी जलसे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने खातून सहाफियों के लिए नाजेबा जबान इस्तेमाल की थी। सहाफियों को धमकाते हुए कहा था कि अवाम उन सहाफियों को पहचाने जो कलम बेच रही हैं, मैं ऐसे सहाफियों को नंगा करूंगा। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अली अमीन गंडापुर 2 हफ्ते के अल्टीमेटम के बयान पर कायम रहे। माजी में भी आप इस्लामाबाद की सड़कों पर दौड़े थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, पश्तून कल्चर में खवातीन की बड़ी इज्जत की जाती है। अली अमीन गंडापुर के अल्फाज पर पूरी कौम को अफसोस है। बानी पीटीआई को जेल से निकालने के लिए धमकियां कोई नई बात नहीं। पीटीआई वाले कल दूसरा 9 मई करना चाहते थे। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ वफाकी हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। जिन्होंने कानून तोड़ा है, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसी सरगर्मियां बढ़ेंगी। आइन और कानून के मुताबिक वज़ीर आला एक खास नंबर से ज्यादा मुआविन नहीं रख सकते। शिबली फराज का सियासी जमातों को पैसों और इंतजामात के साथ केपी में जलसे का चैलेंज। सेनेट में अपोजिशन लीडर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आपको इस्लामाबाद के शहरियों के हकूक का ख्याल था तो शहर को कंटेनर्स रखकर बंद क्यों किया गया। इस्लामाबाद की सड़कों, पंजाब और KPK से आने वाली सड़कों को क्यों रोका गया। नून लीग समेत तमाम जमातों को चैलेंज देता हूँ, आए KPK में जलसा करने की जुर्रत करें, हम आपको तमाम सहूलत और चंदा करके पैसे भी देंगे। आज ये कानून हमारे लिए था, कल आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे कवानीन पास ना करें जिनसे आपको बाद में नदामत हो। गंडापुर ने फिर से अपनी खानदानी तरबियत दिखाई। बदतमीजी करना, गंदी जबान औरतों के बारे में इस्तेमाल करना, धमकियां देना, इसका पुराना तरीका वारदात है। जो कल हुआ है, जिस तरह से कल NOC की धज्जियां उड़ाई गई हैं, 15 दिन में गंडापुर ने अपना लीडर रिहा कराना है। मैं 20 दिन देती हूँ, कराए रहा। 15 दिन क्या, आपके पास 20 दिन है, अपना लीडर रिहा करा कर दिखाएं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर को चैलेंज। कहा, गंडापुर ने फिर लाइन क्रॉस की और खानदानी तरबियत दिखाई। ये स्टेज पर औरतों की तजलील करते हैं। जलसे में आइन और अखलाकियात की धज्जियां उड़ाई गईं। इसकी माफी नहीं मिलनी चाहिए। पंजाब पुलिस नशई अफराद का नशा बहुत जल्द उतारेगी। अपनी गैरत पर समझौता नहीं करेंगे। धमकियां देना कौन सी अवामी खिदमत है। क्या सियासी जमातें क्रेनें लेकर चलती हैं। पुरअमन जलसे की इजाजत पर यह हाल है। 9 मई के मुलजिम छोड़े तो फिर क्या होगा। ये जब भी निकलते हैं सिर्फ फसाद और जलाओ घिराव करते हैं। कल जरताज गुल भी टार्जन बनकर कंटेनर्स गिरा रही थी। कानून हरकत में आएगा तो कहेंगे जुल्म हो गया। अगर पता चल जाता है कि
केस लगने से पहले उसका फैसला क्या होगा। अगर आप समझते हैं, आपको पता है, तो शफाफियत नहीं है। आप एक रैंडमली केसेस लगें और वो किस्मत की बात है किसके पास उसकी सुनाई हो। अब तो मुझे खुद पता नहीं होता है कि मेरे साथ दाएं बाएं तरफ जो लोग जज साहिबान बैठे हैं वो क्या फैसला करेंगे। मामलात में शफाफियत आई, पहले बेंच देखकर ही बता दिया जाता था कि केस का फैसला क्या होगा। गालम गलोच बर्दाश्त नहीं करेंगे, केस पर जितनी तनकीद करनी है करें, जातियात पर ना जाएं। चीफ जस्टिस कासिफ अजीजा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है, अब ये किसी की किस्मत है कि किसका केस कहाँ लग गया। इतना ताजुन हो ही जाता है कि फलां जज के पास केस लगा तो प्रोसिक्यूशन का वजन क्या होगा। ये पूरी दुनिया में होता है। अब मुझे खुद पता नहीं होता कि दाएं बाएं बैठे जजेस क्या फैसला करेंगे। आज कॉज लिस्ट चीफ जस्टिस को नहीं भेजी जाती, माजी में चीफ जस्टिस को कॉज लिस्ट मंजूरी के लिए भेजी जाती थी। मैंने ये चीज बदल दी, अब चीफ जस्टिस का कॉज लिस्ट में तब्दीली का इख्तियार खत्म कर दिया गया। मुकदमात की समाअत मुकर्रर करने के इख्तियार रजिस्ट्रार का है। कभी कभी हंसी आती है, कहा जाता है चीफ जस्टिस ने मुकदमा नहीं लगाया, तबसरे जरूर करें, लेकिन हकीकत की बुनियाद पर, मफरूजों पर नहीं। मुफाद आमा के मुकदमात बराह रास्त नशर करने का फैसला किया ताकि आवाम खुद देखकर फैसला करें कि अदालती फैसलों में शफाफियत है या नहीं। साइलिन की उम्मीदें टूटने की जिम्मेदारी निजाम इंसाफ से मुंसलिक लोगों पर आयद होती है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा मुकदमात के फैसलों में ताखीर से ज्यादा साइलिन को कोई और चीज नाउमीद नहीं करती। फौजदारी मुकदमात में लोगों की आजादी और जिंदगियां दाव पर लगी होती हैं। बेगुनाह का दहाइयों तक जेल में रहकर रिहा होना भी किसी सानहे से कम नहीं होता। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि जस्टिस जमाल मंदुखैल ने अपने फैसले में कैदियों के हालात की बेहतरीन अक्कासी की। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद 60,000 से तजावुज कर चुकी। सुप्रीम कोर्ट को ज़ेर इल्तिवा केसेस में कमी लानी चाहिए। तोशाखाना 2 केस नैब के दायरे इख्तियार से निकल गया। नैब ने नया तोशाखाना केस एहतसाब अदालत से वापस लेकर स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल कर दिया। वारी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तें भी स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल। वजीर आला केपी के 15 दिन में बानी पीटीआई को रहा करें, नहीं तो खुद आके रहा करूंगा। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। 15 दिन बाद ये तो हो सकता है कि तुम भी अडियाला हो, ये नहीं हो सकता कि बानी पीटीआई अडियाला से पेशावर हो। अली अमीन गंडापुर का मुस्तकिल वजीर आला हाउस नहीं, अडियाला जेल है। बिगड़े लोगों का इलाज सिर्फ डंडा है। तलाल चौधरी का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा कानून की खिलाफ वर्जी पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मनसब खतरे में आ गया। वजीर आला के साथ आए लोगों ने इस्लामाबाद पुलिस पर हमला किया। मास्टरमाइंड जेल में जाएगा, एक नहीं 100 जलसे करें। NRO मिलेगा ना माफी मिलेगी। डंकी की चोट पर सबके सामने कानून साजी होगी। अली अमीन गंडापुर सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपके सर पर किसी का हाथ नहीं। इंतशार की सियासत नहीं चलेगी। जलसे में धमकियां और भड़के मारी गईं। इनके लीडर को इसराइल रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा है। इसराइली एजेंट पाकिस्तान में हुकूमत नहीं कर सकेगा। पुरअमन एहतजाज से मुतल्लिक कानून कोई नया नहीं। मुहज़्ज़ब ममालिक में पुरअमन एहतजाज को रेगुलेट करने के लिए कवानीन हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट इजलास में नुक्ता एतराज पर इजहार ख्याल, कहा बरतानिया में एहतजाज पुरअमन ना हो तो 10 साल तक सजा है। पुरअमन एहतजाज को रेगुलेट करने के लिए अमरीका में भी कवानीन हैं। इस्लामाबाद में एहतजाज करने वालों के अलावा यहाँ बसने वाले 25 करोड़ लोगों के भी हकूक हैं। रऊफ हसन के पैगामात से वाज़ेह है पीटीआई पाकिस्तान को खोखला करना चाहती है। लीगी रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर बढ़ चढ़कर काम किया जा रहा है। रऊफ हसन ने इसका एतराफ भी किया। पाकिस्तान और फौज पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। एक दूसरे के साथ मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है। कल के जलसे में सहाफियों के खिलाफ गलत जबान का इस्तेमाल किया गया। अवाम के सामने आप नंगे हो चुके हैं। पीटीआई के वजीर आला ने आइन के खिलाफ बात की। ये पार्टी पाकिस्तान को खोखला करना चाहती है। नए NFC अवार्ड का ऐलान किया जाए। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कौमी असम्बली में मुतालबा, कहा फाटक इंतजाम के वक्त किए गए हुकूमती वादे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि विफाकी मनसूबों को सूबों की बुनियाद पर तकसीम नहीं किया जा सकता। 2018 में जब हमने हुकूमत छोड़ी तो
तरक्याती बजट 1000 अरब पर छोड़कर गए। पाकिस्तान की तरक्की की तबाही के जिम्मेदार वही लोग हैं जो यहाँ खड़े होकर हमें इल्जाम देते हैं। इसको यही कहा जा सकता है कि चोर मचाए शोर। रिमार्क्स पर फाटा से ताल्लुक रखने वाले अरकान का स्पीकर डाइस के पास खड़े होकर एहतजाज। असेंबली में इर्सा एक्ट में तरमीम और पानी के 191 के मुआहदे पर अमल न होने के खिलाफ करारदाद पेश। सदर पीपी सिंध निसार खोड़ू ने कहा, इर्सा एक्ट में तरमीम सिंध की आवाम को किसी सूरत कबूल नहीं। पानी सूबाई सब्जेक्ट है और इर्सा एक्ट में सूबे की रजामंदी के बगैर तरमीम नहीं की जा सकती। वफाकी हुकूमत ऐसा इकदाम करके पाकिस्तान की फेडरेशन को तोड़ने का काम ना करे। पानी मुआहदे पर तमाम वज़राए आला के दस्तखत मौजूद हैं। पानी की तकसीम में सिंध के साथ खेल किया जा रहा है। 1991 के मुआहदे पर मनोआन अमल दरामद किया जाए। इमदाद पताफी ने कहा, पानी का मामला हसास है, खुदारा सिंध को मत छेड़ें। अरबाब लतीफ ने कहा, थरपारकर से बिजली फैसलाबाद जा रही है लेकिन थर में आज भी बिजली नहीं है। शादियों पे लोगों ने बुलाना बंद कर दिया है, जनाजों पे हम जा रहे हैं क्योंकि जनाजे पे हमें गाली नहीं भी आगे से बढ़ रही है। अगर यही हालात रहे जो चल रहे हैं, मुझे बताएं सियासी मुदाखलत आप किसको कहते हैं? डीसी ऑफिस गुजरावाला में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास की वीडियो लीक। नून लीग के रुकने पंजाब असेंबली उमर डार मौजूदा सियासी सूरत हाल पर फट पड़े। कहा, शादी में लोग हमें बुलाते नहीं, सिर्फ जनाजों में जाते हैं कि वहाँ गालियां नहीं पड़ती। हर एमपीए को कूड़े वाली गाड़ी, पानी का टैंकर और 5-7 बंदे दे दिए जाएं, हम खुद काम कर लेंगे। बदकिस्मती से हमारे हलकों में काम नहीं हो रहा।